Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics. Today our topic is Laplace Transform. आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखेंगे। जो लास्ट क्लास अभी हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसके थ्योरम्स के बारे में बताए थे। आज उसे कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो नॉर्मल फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखी थी उसके बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t cos 3t। ठीक है, क्या कहता है, साइन 2t और साइन 3t। जब इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या कहता है, देखिए कहता है गिवन दैट द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दिया है उसको आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, गिवन दैट द इक्वेशन, ये कहता है साइन 2t साइन 3t, ये नॉर्मल इक्वेशन है। जब मैं इसे फंक्शन के फॉर्म में बनाता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, देखिए, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 2t साइन 3t। लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 2t साइन 3t। तो देखिए ये दिया हुआ फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, है ना, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, दो मल्टीप्लाई कराते हैं और दो डिवाइड करा देते हैं ना। 2 मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 हम यहाँ से डिवाइड करा देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम क्वेश्चंस को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है उसमें हम कन्वर्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहता है। अब मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा दिया और 2 मैंने यहाँ से डिवाइड करा दिया। क्लियर है, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 कॉस टी माइनस कॉस 5t। देखिए साइन 2t और साइन 3t दिया हुआ है, तो जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आपको कॉस बी माइनस ए, सॉरी कॉस ए माइनस बी, और दिखाता है स्टूडेंट्स माइनस कॉस ए प्लस बी, अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बनाएंगे हम 2 साइन 2t साइन 3t का फार्मूला अप्लाई करेंगे तब। चलिए देखिए मैं इसके फार्मूले को आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला है, साइन सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करके। ठीक है, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे आपके पास ए की जगह 2t दिया है और बी की जगह आपके पास 3t। जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/2 कॉस 2t माइनस 3t। तो क्या बचेगा यहाँ से, कॉस माइनस टी। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऑलरेडी वैसी का वैसी रह जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए हम 2 में 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। बट यहाँ पे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। जो नेगेटिव टर्म्स आता है वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने पास ये हमारे पास इवन नंबर होता है और इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, चेंज करने पर तो एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस टी माइनस, अब 2 इन 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो कॉस टी माइनस कॉस 5t हो जाएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1 करके। क्या बनेगा आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, चलिए अब उसी को हम आगे फिर से मान के चलेंगे। तो क्या मानेंगे, अब मानेंगे तो अब इसको हम लाप्लास में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कहता है अगेन लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/2 लाप्लास कॉस टी माइनस कॉस 5t। लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/2 लाप्लास कॉस टी माइनस कॉस 5t। तो जब इसको आप अलग अलग कर दीजिए और इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, देखिए है ना, 1/2 हो गया और ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास कॉस टी माइनस लाप्लास कॉस 5t। अब इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमने देखा है फार्मूला, तो आपको फार्मूला याद भी होना चाहिए और आप फार्मूला अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये हो जाएगा इसका फार्मूला के हिसाब से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं दिया है, 80 था, तो ए की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा 1। तो एस अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ भी आप लेंगे तो cos 5t दिया है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे 5 दी है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व को। देखिए स्टूडेंट्स, आगे जब देखते हैं तो क्या दिया आपको 1/2 साइन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 1/2 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 करके। अब इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या दिखाएगा, ये भी एस है, ये भी एस है, तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एस दिया है तो एस स्क्वायर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे अपने पास वैसी का वैसी रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई में आ गया। इसको आप सॉल्व मत करना, है ना, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ना करो तो भी चलेगा, बट ऊपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस स्क्वायर एस क्यूब प्लस क्या दिया 25s, तो 25s है ना, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25, है ना, तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 दिया है, तो एस इंटू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एस क्यूब प्लस हो जाएगा ये 25s, फिर देता है माइनस। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्या शो करेगा, एस इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा एस क्यूब, अब माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एस करके। ठीक है, माइनस एस, तो एक्सप्लेन करने के बाद दिया स्टूडेंट एस क्यूब प्लस 25s माइनस एस क्यूब माइनस एस करके। अपॉन क्या बचेगा, देखिए आपके पास अपॉन में आपके पास बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा, कि एस क्यूब और ये एस क्यूब क्या हो जाएगा प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा ये अपने पास 25s माइनस एस, तो 25 में आप 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 24 बचेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना, 1/2 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12s दिखाया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 12s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 25 करके, ये होगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यह है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2t, क्या दिया है कॉस स्क्वायर 2t, तो इसके लिए भी हम देखते क्या करेंगे, मानकर चलते हैं, मान लेते हैं लेट द फंक्शन एफ ऑफ, लेट द फंक्शन डायरेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको लेट द फंक्शन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास कॉस स्क्वायर 2t। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये कॉस स्क्वायर 2t दिया है, तो हमारे पास कॉस 80 का फार्मूला है, साइन 80 का फार्मूला, स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या मालूम होना चाहिए, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके पीछे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या दिखाएगा, ये होता है हमारा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहाँ पे आप कहाँ पे रख सकते हैं, लाप्लास एफ ऑफ टी दिया है, लाप्लास एफ ऑफ टी, तो लाप्लास एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, लाप्लास 1/2 1 प्लस कॉस 4t, कॉस 4t की होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और फार्मूले में भी 2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए लाप्लास 1/2 1 प्लस कॉस 4t। ठीक है, अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो क्या शो करेगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/2 आपके पास बाहर हो गया, ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास 1 प्लस कॉस 4t। अब इसको आप क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करने आएंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको ये दिखाएगा स्टूडेंट्स आपको 1/2 इंटू लाप्लास 1 प्लस लाप्लास कॉस 4t करके, 1/2 लाप्लास 1 प्लस लाप्लास कॉस 4t करके। ठीक है,
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या दिखाता है ये चेक करते हैं और ये देखते हैं। यह है स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू 1/s प्लस s/s² प्लस 16। 1/2 1/s प्लस s/s² प्लस 16 करके, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और s से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या शो करेगा स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 इंटू s² प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा s इंटू एस करके, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास s इंटू s² प्लस 16 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसका आप एलसीएम लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या शो करेगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, है ना। क्या हो जाएगा 1/2 s² प्लस 16 प्लस s²। तो ये s² और ये s² क्या हो जाएगा आपके पास 2s²। अब प्लस क्या बचा आपके पास 16 और अपॉन में आपके पास रहेगा s इंटू s² प्लस 16 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास, जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 2s² प्लस 16। देखिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, स्क्वायर वाला टर्म से है तो 2s² प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 16 अपॉन हो जाएगा s इंटू s² प्लस 16, s इंटू s² प्लस 16 करके। तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, है ना। 2s² प्लस 16 दिया है ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2s² प्लस 8 अपॉन s इंटू s² प्लस 16 करके। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या फिर उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास बचेगा यहाँ से लाप्लास cos² 2t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास s² प्लस 8 अपॉन s इंटू s² प्लस 16, ठीक है। s² प्लस 8 अपॉन s इंटू s² प्लस 16 करके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। आप 2 क्वेश्चन देख लिए, इससे पहले मैंने और क्वेश्चन कराया था। आपको एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, चलिए ठीक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही है ना। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। ध्यान रखें क्या दिया है, sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो आप मानकर चल लीजिए, पहले सामान्य फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो आपको फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू sin t cos t sin t cos t होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या दिखाएगा आपको, देखिए जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको दिखाएगा f ऑफ t इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। यही a भी है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा साइन टी कॉस टी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी करके। अब इसी में हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, है ना, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या कहेगा देखिए आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। लाप्लास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन इंटू 2 साइन टी कॉस टी। क्लियर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कहता है आपके पास यहाँ से एफ ऑफ टी इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। लाप्लास एफ ऑफ टी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी करके।
तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये थीटा के फॉर्म में है, ये टी के फॉर्म में, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1। तो देखिए मैंने यहाँ से रख दिया 1 करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू, है ना, लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास 1 - 2 sin t cos t, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन ये भी अपने पास क्या हो जाता है फार्मूला में, ये हो जाता है 2 sin θ cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 θ करके, या sin 2 θ का फार्मूला क्या होता है 2 sin θ cos थीटा। तो ये 2 sin θ cos थीटा दिया है, तो इसको आप बना सकते हैं 2 sin 2 θ करके, क्लियर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लाप्लास लाप्लास 1 - लाप्लास इसका हो जाएगा आपके पास sin 2t करके, ठीक है, हो गया 2t करके। अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1/s माइनस इसका हो जाएगा आपके पास 2/s² प्लस 2 करके। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ से 1/s माइनस 2/s² प्लस 4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके पास आएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो s² प्लस 4 माइनस 2s/s इंटू s² प्लस 4 करके, ठीक है। तो क्या क्या बन जाएगा देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू s² माइनस 2s प्लस 4 अपॉन s इंटू s² प्लस 4 करके, एफ ऑफ टी इक्वल टू s² माइनस 2s प्लस 4 अपॉन s इंटू s² प्लस 4 करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल फार्मूला है लाप्लास का, उसके बेसिस पे हम लाप्लास के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। जितने भी फार्मूले हमको याद रहें उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात रहेगी, इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का पूरा यूज़ हो रहा है ना। लगभग जितना आप बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं, छोटे छोटे फार्मूले, वो सारे बेसिक फार्मूले वो छोटे वो उस सारे बेसिक फार्मूले वो छोटे छोटे फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, पूरा यूज़फुल फार्मूला है। तो इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है, जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, उनको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। वो जब अच्छे से याद रहेगा तभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले के थ्रू और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, इसमें अगर कुछ डाउट हो तो हमको बताइएगा, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।